Right before I was talking with my friends Harsh, right? He was saying that how is the environment of academy. So to be very very honest, when the moment I joined, after spending 1 month, because there is a rule. When you spend 21 days, you actually feel what is the thing is, what is the place is, what is the thing is, right? तो एक महीने गुजारने के बाद मुझे ऐसा लगा दैट आई अगेन केम बैक टू स्कूल, जहाँ पर बच्चे थोड़े थोड़े बात में मैम इसने ये किया, बट बच्चे क्या है सामने बोलते हैं, यहाँ पर पीछे बोलने वाले बहुत होते हैं. तो इट इज़ अ काइंड ऑफ नॉट इनोसेंस, इट इज़ अ काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, राइट? तो लाइफ को मुझे लगा, जब मैं एकेडमी ज्वाइन करने वाला था तो माई परसेप्शन वॉज यार अब मुझे अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छी चीज़ सीखूंगा, शायद कम्युनिकेशन और अच्छे से मेरी बढ़ेगी, है ना? तो जो मेरी थॉट्स थे पूरा नेगेटिव, है ना? द पीपल आर देयर टू ड्रैग यू डाउन, द पीपल आर देयर टू मॉक यू, द पीपल आर देयर 100% देयर टू टीज यू, है ना? द पीपल आर देयर टू टेल अबाउट यू टू योर टीम लीडर्स कि दिस इज़ हाउ ही डू, है ना? दे आर रेडी, ऑलवेज रेडी टू स्प्रेड द रूमर्स अबाउट यू. तो ये क्या था तुमको समझ आया लाइफ में? लाइफ में यू विल नेवर गेट केक इन एवरी फेज ऑफ योर लाइफ. अगर एक बार सक्सेस करने के बावजूद, लाइक ही सेड दैट समवन बिकेम IPS, तो शायद उनके लिए भी बहुत सारे चैलेंजेस होते होंगे. तो मेरे लिए चैलेंज यही था कि टू डील विद दिस काइंड ऑफ पीपल. बट सर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है. उसमें से ये भी था कि कैसे, जैसे कि सर ने बताया कि देयर वॉज एन पीरियड, अ टॉक्सिक पीरियड दैट ही एंड मी हैव सर्वाइव्ड. तो उस टाइम में सीखा कि हाउ टू बी मैनिपुलेटिव, हाउ टू डील विद दिस काइंड ऑफ पीपल, हाउ टू टैकल दिस सिचुएशन, राइट? तो शायद कुछ लाइफ में ऐसे सिचुएशन, एडवर्स सिचुएशन, नेगेटिव सिचुएशन लाइफ में भी आते होंगे, राइट? सो यू विल हैव टू नॉट जस्ट आपको उस फेज से जाना ही बस नहीं, आपको सीखना है, सबसे इम्पोर्टेंट, राइट? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम जाते हैं. आपको समझ आया मैंने क्या बोला? ओके. My study? See, you know what? My study was always related with the security things, like detection system, everything. Like कि अगर यहाँ पर मैं रूम में बैठा हूँ, मैं यहाँ पर क्या क्या थ्रेट हो सकते हैं. शायद यहाँ पर कोई बॉम्ब लेके आया हो, तो उसको डील कैसे करना है. शायद यहाँ पर कोई प्लानिंग के साथ आया हो कि आज एक केक को तो उड़ाना है. तो ऐसे लोगों को भी ऑब्जर्व कैसे करना है, किसी एक पर्टिकुलर का बिहेवियर जानना है मेरे को कि शायद ये बाहर जाके कुछ यहाँ का खबर बाहर तो नहीं करता है, तो इसकी कैसी बॉडी लैंग्वेज है, ये कैसे हमसे बात करता है, क्या बात निकलवाता है, क्या बात पूछता है. बच्चे लोग से भी बात करता है, सबसे बड़े लोग से भी बात करता है. तो ऐसे ऑब्जर्व, ये हम बहुत कुछ टेक्निक सीखते हैं, हम बहुत कुछ स्किल सीखते हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड भी, बिहेवियर से रिलेटेड भी. समझ लो कि जिस चीज़ को हम बचाते हैं उससे हम हर चीज़ सीखते हैं कि उसको कैसे बचाया जा सके. ओके. मुझे एक चीज़ जाननी है आपसे. यस सर. कि आप इस पीरियड में जब वहाँ गए, काफ़ी एलिट्स के साथ आपका उठना बैठना हुआ. यस. कैसे देखते हैं आप दुनिया? जैसे कि यहाँ पे देखना आप, पीपल हैव डिफरेंट परसेप्शंस अबाउट द मुकेश अंबानी. यस. भाई वो तो सोने के महल में रहता है. यस. आपने जब एक्चुअली ऐसे कॉर्पोरेट्स के साथ आपका उठना बैठना हुआ, कुछ तो इंट्रैक्शन हुआ. Yes. हालांकि वैसे तो काफ़ी कम समय है अभी ये चीज़ सीखने का. Yes. काफ़ी कम समय हुआ है ना आपको. Yes. बट फिर भी स्टिल वहाँ के, और अभी जो आपका परसेप्शन था उस दुनिया को देखने का, और अब कैसा लगता है आपको? Yes. दूसरी चीज़, मुझे ना 3 लर्निंग चाहिए इन लोगों के लिए. Yes. क्योंकि मुझे लगता है चीज़ें तो बहुत कुछ है सीखने का, बहुत मज़ा भी आ रहा है, बट क्या टाइम नहीं है ना. Yes. तीन कुछ ऐसे लर्निंग जो इनको इंस्टेंटली आप देना चाहिए भाई, क्योंकि पता तो होता है लेकिन बट स्टिल वो जब तक हम उस चीज़ से गो थ्रू नहीं करते हैं. यस. तो आप जैसे होता है ना कि डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ में, सबको पता है. Yes. बट वो कोई ऐसा पर्सन बोल रहा है कि जिसने उस चीज़ को किया, और अब वो जब बोल रहा है तो उसमें कुछ ऐड ऑन करके बोलता है कि क्यों. पहला क्वेश्चन. Yes. दो क्वेश्चन. ओके, सो आई वुड लाइक टू आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत अच्छा है. ओके, सो यू मस्ट बी हर्ड अबाउट द स्टोरी गोल्डन डियर. सोने का हिरण. एक्चुअल में सोने का हिरण होता है? नहीं होता है. सो फॉर अस मुकेश सर इज़ लाइक दैट कि हम उनका आज तक कभी देख नहीं पाए, बट मोस्ट प्रोबेबली वी आर गोइंग टू सी हिम एंड विटनेस हिम इन द IPL, राइट? ही मस्ट बी कमिंग विथ हिज फैमिली एंड वी मस्ट बी इंटरेक्टिव विथ हिम. बट एक ऑरा बोलते हैं ना कि एक इंसान के आने से पहले एक ऑरा आ जाता है उनका. तो ऑरा उनके जो अंदर पे काम करने वाले जो उनकी KLT टीम है, की लीडर टीम,
है ना। तो उनसे बात करके तो मुझे ऐसा लगा कि सच बताऊँ आप लोग को, एक आई ओपनिंग एक स्टेटमेंट देने वाला हूँ मैं। सभी के सभी गांव से उठे हुए लोग हैं, सभी से सभी एक छोटे से शहर, छोटे से जगह से ही उठे हुए लोग हैं। इट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू आर यूटिलाइजिंग योर टाइम टू मेक योर लाइफ बेस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं वहाँ उनको भी देखा हूँ जो हल चलाए हैं, और उनको भी देखा हूँ जिनके पापा के पास ऑलरेडी कार थी, बाइक थी। तो दोनों लाइफ से उठ के आने वाले वहाँ पर हैं, बट जो रेशियो है ना वो 80% गाँव से आने वाले लोग ही हैं, राइट। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि हम गाँव वाले लोग हैं, मैं ये बोलूँगा कि हम में है वो कैलिबर, हम में है वो आग, हम में है वो जज्बा, बट यू नो व्हाट, बस हम उसको तोल नहीं पा रहे अच्छे से कि हमारे में कितनी कैलिबर है। तो एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि डू नॉट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, डू नॉट जज योर सेल्फ, जस्ट फील कि हाँ तुम कुछ बड़ा करने के लिए बैठे हो, बड़ा करने के लिए बैठे हो। मैं लोगों को सिलाई सिल के भी और चाय भी बेच के पैसे कमाते देखें और बिजनेस बनाते देखें। इट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू परसीव द लाइफ। द सेकेंड क्वेश्चन इज़ कि लर्निंग्स। तो मैं सबसे पहले बोलूँगा कि जो पहला लर्निंग मैं जो अपने एकेडमी में भी सीखा मैं, कि हमारा एक रूटीन है, सुबह उठना है चाहे मन हो या ना हो, आपको दौड़ना है चाहे मन हो या ना हो, आपको काम करना है चाहे मन हो या ना हो। तो ये जो मन जो है ना बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव है। मैं 8 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ और टॉप 5 में आ सकता हूँ, लेकिन हर दिन जो पीटी होता है ना वहाँ पर मेरे को जाने का मन नहीं करता। इसका मतलब समझ आया आपको कि मैं एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, मैं आईपीएस बनना चाहता हूँ, मैं ऑफिसर बनना चाहता हूँ, मैं डिफेंस में जाना चाहता हूँ, लेकिन वो हर दिन जिससे मैं पढ़ के ऑफिसर बनूँगा वो करने में मोटिवेशन सबसे लो होता है हमारा, राइट। एग्ज़ाम जब हमारा आता है तो सब सच बताऊँ तो जब टाइम टेबल आता है उस टाइम भी हम पढ़ना चालू नहीं करते, राइट और रॉन्ग? क्यों? जब आपको पता है कि आप आउट ऑफ 100 एटलीस्ट आप तो 95 अबव ला ही सकते हो, इतना ईजी है। इतना पतला सा बुक आप 3 दिन में पढ़ जाते हो, उसको साल भर पढ़ोगे तो आप तो पूरा वो बुक को ही छाप के आ जाओगे, आगे वाला नंबर नहीं काट पाएगा। तो इसका मतलब समझे, आपका मन आपको बेवकूफ़ बना देता है और लाइफ में जीरो बना देता है, और यही मन आपको बहुत, जब आप जीरो भी हो ना तब आपको हीरो समझा सकता है और आपको लाइफ में हीरो बना भी सकता है। तो सबसे पहले आपका जो मन ही है, एक ऐसा इंसान है आपके अंदर में, उसको आप एक नेगेटिव साइन मत दो। वो एक आपके लिए आपके डैड एंड मॉम जैसा है या फिर भगवान जैसा है जो आपको हमेशा अच्छा रास्ता दिखाएगा। सो व्हेनेवर यू फील कि यू डोंट वांट टू रन, जस्ट रन एंड कंप्लीट द टास्क एंड देन कम बैक एंड देन आस्क क्या मुझे दौड़ना चाहिए था, तो तुम बोलोगे हाँ, क्योंकि तुम जब पसीना बहाओगे तुमको बहुत अच्छा फील होगा। तो ऐसा काम भी होता है, ऐसा इंग्लिश भी होता है। लास्ट में मैं इंग्लिश के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा, दैट वुड डेफिनेटली हेल्प यू टू लर्न इंग्लिश वेरी फास्टर, 5x, राइट। पहला लर्निंग ये हो गया। दूसरा लर्निंग ये है कि जैसे कि मैं बोला हूँ कि सही में चीज़ों को, लोगों को और लाइफ को देखने का नज़रिया, जैसे कि मैंने बोला कि कभी लोग, मैं जैसे कि एक टाइम तक बताऊँ, तीसरे अटेम्प्ट तक मैं अपने को फील ही नहीं कर पाया कि मैं एक लेफ्टिनेंट हूँ, तो मैं कैसे लेफ्टिनेंट बन पाऊँगा। The people sitting over there, he is ready to recommend me, he is ready to make me an officer out of me, but I am not ready to accept the thing that I am an officer. So how two things going to be collide and उसका एक निष्कर्ष निकल पाए। तो सबसे पहले before becoming anything in your life, you'll have to ask yourself, you'll have to feel the thing, you'll have to feel the aura कि आप वो हो, right? ये सेकंड पॉइंट आपको समझ आया। थर्ड पॉइंट ये है लाइफ में लर्निंग्स के लिए मैं ये बोलूँगा, यू विल हैव टू रियली बी विद द गुड पीपल, यू विल हैव टू बी सराउंडेड बाय द पीपल हु आर डूइंग ग्रेट इन लाइफ। आप ग्रेट इन लाइफ आप ढूंढोगे कैसे? ग्रेट इन लाइफ इन दैट सेंस कि आपको लोगों को, मैं बोला ना, फिर से नज़रिया की बात आ जाती है। जैसे कि प्रज्वल मेरा दोस्त है, हर्ष मेरा दोस्त है, ही मस्ट बी डूइंग समथिंग ग्रेट इन लाइफ, जो कि मैं वो सीखूँ। तो वही चीज़ है, आप लोग अपने लोगों को, जैसे कि लोग दे आर नॉट टॉक्सिक, दे डू नॉट स्पीक नेगेटिव अबाउट मी, दे आर नॉट इंडल्ज इन एनी बैड एक्टिविटी। तो ये अच्छे लोग हुए कि नहीं हुए? दे आर स्टडिंग राइट नाउ। बट ये क्वालिटीज़ को मैं अपने आप में, मेरे सराउंडिंग, सर ने भी देखा होगा कि मैं कभी ऐसे ग्रुप से सराउंडेड नहीं हूँ कि उनकी आदत ख़राब है, उनका घूमने घामने का आदत होता होगा। तो आप अगर कुछ लाइफ में यू वांट टू डू ग्रेट इन लाइफ, है ना, यू वांट टू बिकम समथिंग इन लाइफ, आपको थोड़े अच्छे लोगों के साथ रहना, उठना बैठना पड़ेगा। यस, ये 3 पॉइंट तो हो गया। अब मैं इंग्लिश के बारे में 2 शब्द बोलना चाहूँगा। ओके, सो अगर आप थोड़ा सा जल्दी और सीखना चाहोगे तो सबसे पहला चीज़ है एफर्ट्स। और एफर्ट्स क्या होता है? एक छोटा सा चीज़ बता रहा हूँ मैं। वाई रावण बिकेम द ग्रेटेस्ट डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिव? कोई बता सकता है?
वो सिर्फ है एफर्ट्स और कुछ नहीं है। शिव जी को पता था कि ये मेरा शक्तियों को लेकर, मेरे ही वरदान को लेकर ये भगवानों का स्थल को ही अपनाना चाहता है, राइट और रॉन्ग? वो शिव जी को ही हराना चाहता था उन्हीं का भक्त बन के, बट शिव जी ने उसको वरदान दिया क्यों होगा? जस्ट बिकॉज ऑफ कि उसको इससे बड़ा एफर्ट्स डालने वाला इंसान मिले ही नहीं, राइट? तो आप लाइफ में कुछ भी करो, अगर आप एफर्ट्स डालने वाला इंसान हो, नो वन इज़ गोइंग टू स्टॉप यू टू बिकम समथिंग, राइट? दूसरा चीज़, अब मैं टेक्निक में आता हूँ। अगर आप एफर्ट्स डालो या ना डालो, टेक्निक में मैं आ जाता हूँ। मैं टेक्निक इज़ रिलेटेड विद दी एफर्ट्स। अब एक टेक्निक बताऊँगा, प्लीज़ एड इन योर लाइफ, एड इन योर डेली रूटीन लाइफ। आप इंग्लिश में सर ने अभी शायद जिन को पढ़ा लिया होगा कि आप कुछ स्पीच बोलते हो एटलीस्ट फॉर 2 minutes और 3 minutes, राइट? सो यू जस्ट स्टैंड हियर, यू जस्ट पुट योर फोन हियर एंड स्टार्ट द रिकॉर्डिंग, एंड आप 3 मिनट तक कुछ बोलो। अब इसके बाद टास्क आपका चालू होता है। सबसे पहले आपको अपना आँख को बंद करना है और आपको सिर्फ आवाज़ को सुनना है। क्या आप वो ऐसा इंग्लिश बोल रहे हो? क्या आपका आवाज़ वैसा है कि आप दूसरे के मुंह से सुनते हो, राइट? अंडरस्टैंड? यस और नो? ओके, लेट्स से साइमल्टेनियसली यस और नो, ठीक है? एक बार एक साथ यस और नो बोले। ओके, से यस, से नो, से नो, से यस। तो ऐसा बोलेंगे अगली बार से, ठीक है? तो सबसे पहला पॉइंट है कि आप आंख बंद करके सिर्फ आवाज़ को सुनो। क्या आप वैसा स्पीकर हो जो आप लोगों को या फिर यूट्यूब में सुनते हो या फिर आप सर को सुनते हो? अगर ऐसा नहीं है, आपको करेक्ट करना पड़ेगा। जब तक आप आंख बंद करके वैसा सुनना चालू ना हो, जब तक उस फ़ोन से आपका आवाज़ आपके कान में वो सूदिंग ना लगे, तब तक ये चीज़ सीखते रहो। दूसरी बात, आप आवाज़ को पूरी तरीके से कम कर दो और सिर्फ उस वीडियो को देखो, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है कि नहीं है। आप बॉडी लैंग्वेज को आप ऑब्ज़र्व करो कि मेरी हैंड जेस्चर कैसी है, मेरा आई सबके साथ कांटेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं उस बच्चे को भी देख रहा हूँ, लास्ट में बैठे हुए उस भाई को भी देख रहा हूँ मैं। तो ये आपको सीखना पड़ेगा। आपकी फेशियल एक्सप्रेशन कैसी है, आप स्माइल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कुछ आगे वाले सर ने कुछ बोला और आप स्माइल ही नहीं कर रहे हो, आप सीरियस हो जस्ट बिकॉज कि आपको यहाँ पर टास्क ये सबसे बड़ा लगा रहा है कि आपको इंग्लिश बोलना है। नहीं, आप हिंदी बोल के भी सबसे पहले कॉन्फिडेंस गेन करो। पहले इस जगह को आपको हथियाना पड़ेगा, फिर आप कॉन्फिडेंस गेन करोगे, फिर आप इंग्लिश बोलोगे, फिर आप इंग्लिश में कॉन्फिडेंस दिखाओगे, फिर आप अपने आप को बोलोगे कि हाँ, यहाँ पर मैं पूरा 6 या 7 हज़ार, आई डोंट नो व्हाट इज़ द फीस, सॉरी, आपको लगा कि वो वसूल किया हूँ, मैं निचोड़ा हूँ। मैंने तो सर से एक्स्ट्रा ही निचोड़ा है, लेकिन 6,000 के बदले में तो 20,000 का 50,000 का कोचिंग किया लगता है, राइट? तो यही बोल रहा हूँ। तो ये जो टेक्निक है लास्ट में जो मैंने शेयर किया आपको लाइफ में यू विल हैव टू इम्बाइब, यू विल हैव टू ऑब्जर्व दिस काइंड ऑफ क्वालिटीज़। और दूसरा चीज़, जब आप ट्रैक में दौड़ते हो, आपको पता रहता है कि आप क्या गलती करते हो, आप कैसे दौड़ते हो। आप सही नहीं दौड़ रहे हो, आप जूता ढंग से नहीं पहने हो, है ना, आप ढंग से हाइड्रेट नहीं हुए हो, आप ढंग से पानी नहीं पिए हो, इतनी सारी गलतियाँ देखते हो, फिर आप अगली बार दौड़ने जाते हो, ये सब करेक्ट करके जाते हो कि नहीं जाते हो? यस और नो? तो आपको सेम एग्जैक्टली लाइफ के साथ बुढ़े होते तक करना है कि आपको हमेशा हर दिन आपको करेक्ट करना पड़ेगा और आपको हमेशा ये सोचना पड़ेगा दैट यू आर एन इनकरेक्ट पर्सन बट यू आर ऑलवेज रेडी टू करेक्ट योर सेल्फ, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। आई होप देयर इज़ नो अदर क्वेश्चन। कुछ है क्वेश्चन जो पूछना है आप लोगों को, किसी के मन में रह गया है? तो लास्ट लर्निंग ऑफ दी, हाँ, यस। So, sir, I want to ask that in your journey, how do you deal with, self-doubt with the tough times? एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं यहाँ पर से, कितने लोग गांव के कल्चर में भी रहे हैं? जल्दी बोलो। समय, वी आर ऑलरेडी लैकिंग बिहाइंड, सो ऑलमोस्ट 90-95%। अच्छा, आप मुझे एक चीज़ बताओ, क्या आपने कहीं ऐसे आदमी को देखा गांव में जो 40 साल का और जो अपने सिर्फ आज भी अपने बाप के कमाई में खाना खा रहा है? सिर्फ यस और नो बोलो। देखे हो? कौन देखा है? नहीं देखे हो ना? हर इंसान कुछ ना कुछ कमाता है लाइफ में, डिपेंड्स कि वो कितना कमाता है, क्या कमाता है। तो बी एम्बल में एक पॉइंट था मैं जो भूल गया था, एक इंसान 10,000 कमा के भी खुश रह सकता है, एक इंसान 1 लाख कमा के भी बहुत नेगेटिव रह सकता है अपने लाइफ में, राइट? आप कॉन्सेप्ट को समझे। डाउट कभी भी लाइफ में आता है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट यू विल बिकम समथिंग इन लाइफ। जो इतने शुरू से लेकर अभी तक मैं कुछ बोला, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो ठीक है। अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तब भी आप कुछ ना कुछ बन जाओगे। एंड द लास्ट लर्निंग ऑफ दी बीइंग हियर कि आई एम रियली डिसअपॉइंटेड कि आप लोगों को, सब लोगों को एटलीस्ट एक क्वेश्चन पूछना चाहिए था। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई यहाँ पर खड़ा होगा, चाहे सर हो, चाहे कोई भी, या आप में से कोई एक हो, आपको ये हैबिट अभी से डालना पड़ेगा कि आप क्वेश्चन पूछो। चाहे वो
मैं पता है कैसे क्वेश्चन पूछता था, इंग्लिश में फ्रेम करता था कि सो व्हाट वाज योर जर्नी व्हेन यू केम बैक टू, फिर बोलता था तो गलत बोल देता था मैं। लेकिन यही चीज़ यही शेमलेस बोला था बीच में, वो यही है शेमलेस, कि मैं सबके सामने बेइज्जती हुआ, फिर वो लोग मुझे लास्ट में इज्जत दी है मेरे को। तो ऐसा इज्जत कमाना बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। Anybody else wants to have any doubts? Thank you so much. Thank you, sir. आप लोग एक बार खड़े होकर स्टेज पे ताली बजाएं। काफी अच्छा लगा हमको इनको यहाँ बुला के। एंड एक चीज मैंने नोटिस की ना, शिवदा एक बहुत अच्छा ओरिएंटर हो गया अभी, है ना? तुमको मतलब वो जो एक ओरिएंटर में होनी चाहिए ना क्वालिटीज, कैसे सामान को बांधने, क्योंकि मुझे याद है लास्ट टाइम मैंने किसी को इतना सीरियसली सुना है। मैं बुलाता हूँ, आपको पता है।